कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। सर, प्रियंका गांधी का 12 तारीख को जन्मदिन मना रहे हैं और ये माना जा रहा है कि यूपी में प्रियंका गांधी पूरी ताकत के साथ फिर चुनाव की तैयारियों में जुटेंगी और उन्हीं के हाथ में कमान होगी। कि इसमें कितनी सच्चाई है और प्रियंका गांधी यहाँ पे जो जन्मदिन मनाया जाएगा उसके बाद क्या क्या करने वाले हैं आप लोग? अब प्रियंका गांधी जी के जन्मदिन को 12 तारीख को हम पूरे उत्तर प्रदेश के सारे मंडल स्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सभी जनपद, ब्लॉक, मंडल स्तर पर प्रियंका गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर एक संकल्प लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। उत्तर प्रदेश जो वर्षों से धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर बंटता है और सरकारें बनती हैं जो अपना काम करती हैं, उत्तर प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। उसे आगे ले जाने पर काम करेंगे। उसी दिन हम तय करेंगे 100 दिन के कार्यक्रम की जो रूपरेखा कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने तय किया है, पब्लिक अफेयर कमेटी ने, उसे लागू करेंगे। मनरेगा से लेकर भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार तक। हम इसके बाद 30 जिलों में जो हमारी रैलियां डिसाइड हो गई हैं उनमें हम प्रियंका गांधी जी को भी आमंत्रित करेंगे। और जहां तक प्रियंका गांधी जी की भूमिका का सवाल है, प्रियंका गांधी जी का सवाल है, प्रियंका गांधी जी की वजह से ही उत्तर प्रदेश में जो ये सीटें बढ़ी हैं, इंडिया गठबंधन जीता है, उनके द्वारा किए गए कामों को, उनके द्वारा बनाए गए संगठन की बड़ी भूमिका रही है। राहुल गांधी जी के नाम से और प्रियंका गांधी जी के काम से इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 250 सीटों पर, विधानसभा में उससे ज़्यादा सीटों पर भाजपा को पीछे करने में कामयाब रहा है। क्या ये 250 सीटों का जो नाम ले रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब इस बार कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है यूपी के अंदर 27 के चुनाव जो हैं? देखिए, प्रियंका गांधी जी का नेतृत्व भी है, प्रियंका गांधी जी का उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पर पूरा सहयोग है। आपने देखा जिस तरह से जब रैली थी दिल्ली में, प्रियंका गांधी जी ने मंच से वो पूरे देश के रैली की जो कमेटी बनी थी उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसकी पुलर कमेटी की वो कोऑर्डिनेटर थी, सबकी मीटिंग की उन्होंने पूरे प्रदेश के लोगों से, लेकिन पूरे देश के लोगों से, लेकिन उन्होंने शाबाशी दी उत्तर प्रदेश के लोगों की कि भारी संख्या में आए हैं, बिना साधन के आए हैं। तो उनका सहयोग, आशीर्वाद सदैव रहा है। वो किस रूप में देना चाहती हैं उन्हें तय करना होता है। लेकिन जहां तक हम अभी देख पा रहे हैं, प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह से एक के बाद एक कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई थी, अब उनकी अगुवाई में हम असम में सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी अन्याय, अत्याचार के आधार पर, वोट चोरी के आधार पर, बेईमानी के आधार पर, पैसे के आधार पर खड़ी है, उसे उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया है। एक सवाल और है। कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिलहाल अभी आपकी गठबंधन के साथी हैं वो, उन्होंने एक आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलके कहीं ना कहीं एसआईआर की जो प्रक्रिया थी उसमें वोट कटवाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को पहले से मालूम था कि 3 करोड़ वोट कटने जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिला हुआ है, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का ये बेईमानी का दांव बिहार में आखिरी था। मध्य प्रदेश में किया इन्होंने, हरियाणा में किया, महाराष्ट्र में किया और बिहार में किया। अब इनकी कलई खुल चुकी है। कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मुस्तैद हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश की तो तारीख ने याद रखनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी और भारतीय जनता पार्टी की चोरी बेईमानी को अंजाम तक पहुंचाएगी। लेकिन जिस तरह से वोट कटे उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से लगभग 20% वोट कटे हैं, भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है और सवाल भी है कि आखिर इन्हीं 20% वोटों के आधार पर तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी इतिहास का हिस्सा बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को लोग सिर्फ अब याद रखेंगे कि वो कभी उनकी सरकार हुआ करती थी। क्योंकि आप आकलन करिए, इनके जो वादे थे, किसानों की आय दुगनी करने की, छुट्टा जानवरों से निजात दिलाने की, रोजगार करोड़ों में देने की बात की, सैकड़ों में नहीं हो पाए। पेपर लीक का विश्व रिकॉर्ड बना दिया। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी इमारत नहीं खड़ी की जो इसे अपना कह सकें। स्वास्थ्य के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे पिछले स्थान पर, घटिया शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है।
महिला दुराचार अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश को इन्होंने भाषणों में जिंदा रखा है, मीडिया प्रबंधन में जिंदा रखा है, लेकिन हकीकत में उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बहुत खराब है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी की ये आखिरी सरकार, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार में नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। तमाम जो गठबंधन के साथी हैं वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 13 तारीख को सम्मेलन कर रहे हैं। वो लग रहा है कि उनको कुछ बड़ा मिलने जा रहा है, इसलिए वो ताकत दिखा रहे हैं या प्रेशर बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे। देखिए, संजय निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के साथ 2027 तक हैं, तो ताकत दिखा ले। डिप्टी सीएम अगर अच्छा लगता है बन जाए हो। लेकिन मैं तो कहता हूं कि उनकी जो क्षमता है, उनके जो मतदाताओं के साथ उपेक्षा हुई है, उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो भी गोरखपुर की आसपास की धरती से आते हैं। तो मैं तो शुभकामना दूंगा कि अपनी ताकत दिखाएं और भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री का पद छीन लें। 2027 के बाद उन्हें क्या करना है, उनको हम उनसे बात करेंगे। मुझे लगता है कि वो भी डिप्टी सीएम उनके लिए छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। वो मुख्यमंत्री की तैयारी करें और इस सरकार में ही जो संभव है कर लें, क्योंकि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बननी है। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना दीपक सिंह जी को, कई मुद्दों पर उन्होंने बात की और संजय निषाद को लेकर कहा कि उनके लिए डिप्टी सीएम का पद छोटा है, उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।